नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी यदि आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपने को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई? आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? मैं तो हर दिन समय पर आती हूँ, घर के हर काम समय पर करती हूँ। आपको आज तक मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर आज आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? घर की नौकरानी गोपी अपनी मालकिन राधिका से कहती जा रही थी। तब राधिका कहती, क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आता। तुमसे अच्छा काम तो मेरी सास कर लेती है। लो अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। और मन में सोचती, इस महीने गोपी ने 10 दिन की छुट्टी दी और मेरे 6,000 रुपये बच गए। और अब तो मैंने गोपी को नौकरी से निकाल दिया, तो अब तो मेरे 18,000 रुपये महीने बचेंगे। और घर के कामों का क्या है, वह तो सासू माँ कर देगी। और वैसे भी झाड़ू पोछा के सिवा आता ही क्या है उन्हें। राधिका जब ये सब सोच रही थी, तभी माधवी जी अपनी पोती के साथ नीचे गार्डन में घूमकर घर आती। उन्हें देखते हुए राधिका कहती, माँ जी आप आ गईं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में राधिका अपनी सास के लिए चाय लेकर आती, जिसे देखते हुए माधवी जी पूछती, बहू आज तुमने चाय बनाई, गोपी कहाँ है? आज तो वह नौकरी पर आई थी, तो क्या छुट्टी लेकर वापस चली गई? अभी भी उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब राधिका कहती, माँ जी आजकल के नौकरों के बहुत नखरे हैं, और छुट्टी तो हर दूसरे दिन उन्हें चाहिए होती है। कह रही थी, मैं भी काम कर 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 थक जाती हूँ। आपको भी तो संडे की छुट्टी मिलती है, इसलिए हर संडे को मुझे भी छुट्टी चाहिए। और पगार बढ़ाकर 25,000 रुपये महीने कर दीजिए। तो मैंने भी कहा, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी, और संडे की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आखिर मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मुझे भी आराम करने के लिए एक दिन चाहिए। तो कहने लगी, मैडम आप तो फालतू में नखरे दिखा रही हैं। आपकी सास है तो दिन भर क्या करती हैं? बहुत से बहुत गुड़िया बेबी को नीचे पार्क में घुमाने के लिए ले जाती हैं। क्या वह गांव में भी इसी तरह रहती थी? संडे के दिन वही काम करेंगी, आप आराम करना। गोपी की यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, और मैं उस पर गुस्सा हो गई। मैंने कहा दिया, मेरी सास मेरे लिए पूछनीय है। तुम उनकी तुलना इस घर की नौकरानी से कैसे कर सकती हो? वह इस घर की मालकिन है। मेरे पति जो आज इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद से, और मैं भी तो उनके वजह से नौकरी करती हूँ। और वह गुड़िया की देखभाल करती हैं, इसलिए तो मैं चैन से नौकरी करती हूँ। मेरा इतना कहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वह नौकरी छोड़कर चली गई। और कहने लगी, देखती हूँ कैसे करेंगी आप अकेले सब काम। अब समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी? आज तो संडे है, मैं रात का खाना बना भी दूंगी, पर कल से क्या होगा? आज करके नौकरों को संभालना भी मुश्किल होता है। मैं अकेले क्या क्या करूँगी? तब माधवी जी कहती, बहू तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। चलो आज हम सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं। चलिए माँ जी, मुस्कुराते हुए राधिका कहती, और मन में सोचती, मेरी भोली सासू माँ खाना जरूर बनेगा, पर मैं नहीं, आप बनाएंगी। अब देखिए कैसे मैं धीरे धीरे आपसे इस घर के सारे काम कराती हूँ। इसलिए तो मैंने नौकरानी को निकाल दिया। जब गोपी ने 10 दिन की छुट्टी ली, तो मुझे यह एहसास हुआ कि
जो काम गोपी करती है वह तो आप भी कर सकती हैं। फिर मैं गोपी को काम कराने के पैसे क्यों दूं जब आप फ्री में सारे काम कर देंगी। बहू आज खाने में क्या बनाए। माधवी जी की आवाज़ सुन राधिका अपनी सोच से बाहर निकलती हुई कहती, माँ जी आप भिंडी की सब्जी बना दीजिए। वो क्या है ना, राहुल को आपके हाथ की भिंडी की सब्जी और रायता बहुत पसंद है। सब्जी और रोटी मैं बना दूंगी। ठीक है, आज मैं अपने हाथों से भिंडी की सब्जी बनाती हूँ। कहते हुए माधवी जी भिंडी फ्रिज से निकालती और सब्जी बनाने रखती। तभी राधिका कहती, माँ जी वो मुझे ज़रूरी एक कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए राधिका अपने कमरे में जाकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगती और पूरे दिन की मसालेदार खबर उन्हें सुनाती। और वहाँ माधवी जी रसोई में सब्जी पकाती। सब्जी बनाने के बाद राधिका रसोई में जाती और कहती, माँ जी आपने तो इतनी जल्दी सब्जी बना ली, अब मैं आटा गूंथती हूँ। और जैसे राधिका आटा गूंथती तो कहती, अरे यह तो गीला हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो एक भी काम सही से करना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। कहते हुए रोने लगती। तभी माधवी जी कहती, बहू तुम परेशान क्यों होती हो, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ और तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। चलो आज रोटी भी मैं बना देती हूँ। कहते हुए माधवी जी रोटी भी बना देती और राधिका चेहरे पर मुस्कान रखे हुए मन में कहती, सासू माँ अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखती जाइए होता है क्या। रात के खाने पर खाना खाते हुए राधिका और राहुल दोनों माधवी जी की बहुत तारीफ करते। अपने बच्चों के मुंह से तारीफ सुन माधवी जी भी खुश थीं। अब इसी तरह धीरे धीरे राधिका माधवी जी से घर के सारे काम कराने रखी। माँ जी मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, आपने गुड़िया को तैयार क्यों नहीं किया। मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, उनके लिए समोसे और जलेबी बना देना। हर दिन कोई नया अवतार वह अपनी सास को सुना देती और इसी तरह 6 महीने निकल गए। कभी कभार राहुल जरूर राधिका से कहता, देखो माँ की अब उम्र हो गई है, तुम कोई काम करने के लिए नौकरानी रख लो जिससे माँ की मदद हो सके। वही अकेली कब तक करेंगी, तुम भी नौकरी करती हो तो माँ की मदद नहीं कर पा रही हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें इतने बड़े शहर में नई नौकरानी मिलेगी नहीं। पैसे चाहे जितने दे दे, तुम घर के लिए काम बारी देखो, मेरी माँ की सेहत से ज़्यादा कीमती पैसे नहीं। तभी राधिका रोते हुए कहती, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं पैसों के कारण नौकरानी नहीं रख रही हूँ। क्या मुझे माँ जी की परवाह नहीं, क्या माँ जी मेरी माँ नहीं। तुमने तो यह कहकर मुझे एकदम सा पराया कर दिया। अरे मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, राहुल ने समझाते हुए कहा। और पीछे से माधवी जी कहती, अरे बेटा तू मेरी परवाह क्यों करता है, बहू कोई दूसरी में देख लेगी, वक्त रखता है, इन सब कामों में उसे भी मेरी चिंता रहती है। थैंक यू माँ जी मुझे समझने के लिए, राधिका कहती और वहाँ से चली जाती। राहुल भी नौकरी पर जाता और कहता, माँ आपके पैरों में दर्द है, आप सब्जी लेने मत जाना, आज ऑफिस से आते वक्त मैं सब्जी लेकर आ जाऊँगा। राहुल भी वहाँ से चला जाता और माधवी जी अपने काम में व्यस्त हो जाती, जैसे बर्तन साफ करना, झाड़ू और पोछा लगाना, मशीन में कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, खाना बनाना और साथ में गुड़िया को संभालना। इन सब कामों को करके वह बुरी तरह थक जाती। पर राधिका तो खुश थी कि सास के आने से नौकरानी के पैसे बच रहे हैं और बिना मेहनत के घर के काम भी हो रहे हैं। बस
मेरे बुद्धूपति में और थोड़ी सी अकड़ आ जाए, वही भी समझ जाए कि जब सासू माँ सारे काम कर रही हैं तो नौकरानी की क्या ज़रूरत। पर राहुल तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और यही सोच रहा था, माँ को गांव से शहर में इसलिए लेकर आया हूँ कि वह आराम से रहें, पर यहाँ भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। लगता है घर के लिए नई मेड मुझे ही देखनी होगी। सोचते हुए जब वह सब्जी लेने जाता तो उसे गोपी दिखती और वह गोपी के पास जाते हुए कहता, अरे गोपी, तुमने काम पर आना क्यों छोड़ दिया? राधिका तुम्हें समय पर तनख्वाह देती थी ना, और संडे के दिन काम करने के ज़्यादा पैसे ले लेती, पर नौकरी छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या भैया आप क्या कह रहे हैं? गोपी ने आश्चर्य से कहा, मैंने कहा नौकरी छोड़ी है, वो तो दीदी ने खुद मुझे नौकरी से निकाला है, और संडे के दिन के कौन ज़्यादा पैसे लेता है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा दीदी से, तुम सच कह रही हो? राहुल गोपी से पूछता। गोपी की बात सुन अब राहुल को सब कुछ समझ में आ चुका था और वह जान चुका था कि यह सब कुछ राधिका कर रही है और क्यों कर रही है, यह भी स्पष्ट हो चुका था। और वह मन में सोचता, राधिका तुमने कुछ पैसे बचाने के लिए घर से नौकरानी हटाकर मेरी माँ से काम कराया आया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। आखिर कैसे सिखाएगा राहुल राधिका को सबक? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी आप सभी को कैसी लग रही है। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।